बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी, तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं कि वेक्टर्स बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वेक्टर स्पेस की। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ़। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ़। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ज़ीरो एक एलिमेंट जो फील्ड में से लें और वी एलिमेंट वेक्टर स्पेस में से लें, तो फिर हम फील्ड वाले ज़ीरो को वेक्टर स्पेस के वी वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम फील्ड में से एक एलिमेंट -1 लें और वी में से एक वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर एलिमेंट लें वी, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करें, -1 को वी के साथ डॉट लें तो वो -v आना चाहिए वेक्टर स्पेस का वी। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम जानते हैं कि जो हम फील्ड में से एलिमेंट लेते हैं वो स्केलर होते हैं, और जो हम वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लेते हैं वो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि वेक्टर फील्ड का ज़ीरो और वेक्टर स्पेस का वी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो बेसिकली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो आता है। ठीक है, ये हमारा मोटिव है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। v को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू 1.v बाई यूजिंग द एक्सियम 5। चूँकि हमें वेक्टर स्पेस की फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि 1.u इज़ इक्वल टू u होता है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। तो फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे कि 1.u, यहाँ पर आ जाए, u इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू 1.v बाई एक्सियम 5। ठीक है, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब चूँकि 1 जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 0। अब 1 + 0 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 1 जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, और फील्ड जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होती है। ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो इसलिए फिर हम 1 को 1 + 0 लिख सकते हैं इंटू वी। अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी यानी कि यूज़ करती हूँ वेक्टर स्पेस की, जो कि हमारी एक्सियम 3 थी। वो क्या था? a + b इंटू वी यू करें तो हमारे पास आता था au + bu। ये a और b जो थे वो फील्ड के एलिमेंट थे और जो ये u था वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी तो यही सिचुएशन बनी है। ये 1 और 0 जो है वो फील्ड के एलिमेंट है, v जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो फिर हम इस पर वो थर्ड एक्सियम यूज़ कर सकते हैं, 1.v + 0.v। ठीक है, तो 1.v बाई यूजिंग द एक्सियम 5 v आ जाएगा आंसर, और +0v इसको मैं वैसे ही लिखा रहने देती हूँ। अब मैं यहाँ पर अबेलियन की प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस था वो हमारे पास क्या था कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप था। अगर आपको याद हो तो वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ से हम वो अबेलियन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हमने मैंने ज़ीरो वेक्टर को लिखा है। ठीक है, किस तरह लिखा है? v + इंटू -v। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी वेक्टर स्पेस की कि v अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो उसमें एडिटिव इन्वर्स भी तो होल्ड करता है। तो फिर हम v + इंटू -v किसके बराबर होगा? वेक्टर स्पेस के ज़ीरो के बराबर होगा ना, क्योंकि ये डेफिनेशन ही वेक्टर स्पेस पर है कि पहली प्रॉपर्टी उसकी कि वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। तो वो अगर अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो फिर वो उसमें एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी तो होगी। तो जब हम एक वेक्टर को उसके इन्वर्स के साथ जमा करेंगे तो फिर हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो वेक्टर स्पेस का ही आएगा, और वो है 0v। उसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ये मैंने वो बताया हुआ है कि बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स इन v। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरे पास v वेक्टर इसमें लिखा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने v की वैल्यू निकाली थी, वो मैं इधर सब्सटीट्यूट कर दूँगी। अब चूँकि मैं जानती हूँ कि वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है कि वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो वो इसका मतलब है कि उसमें अंडर एडिशन वो एसोसिएटिविटी भी तो होल्ड करता है। तो हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो वेक्टर्स, इन पर मैं एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन लगा रही हूँ, उनकी ब्रैकेट्स चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब फिर हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं,
वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ज़ीरो वी प्लस इंटू ज़ीरो वी प्लस इंटू माइनस वी। अब देखें ये वाली चीज़ तो मैंने ऐसे लिखी रहने दी है, लेकिन जो ये वाली चीज़ है वी प्लस इंटू माइनस वी, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये फिर वो हम प्रॉपर्टी एक पर आ जाते हैं कि वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो उसमें जो है वो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसकी उस वेक्टर स्पेस की अब आइडेंटिटी आएगी जो कि है ज़ीरो वी। ठीक है, ये वाली हमने यहाँ पर यूज़ करी। मैंने साथ साथ हर एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया भी है और लिखा भी हुआ है, इसीलिए आपने भी हर स्टेप के आगे उसकी बतानी है कि ये स्टेप कैसे आया, हमने कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद अब हम इस यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि ज़ीरो वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी प्लस इंटू ज़ीरो। ये वी जो मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर स्पेस का वी है, ये भी ये जो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये वेक्टर स्पेस का ज़ीरो है और ये वेक्टर स्पेस का कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, तो जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी जैसे हम ए को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ए। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ की है कि मैं इस वाले एलिमेंट को वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी में ऐड कर रही हूँ, तो फिर मेरे पास ये वाला एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो हम यही प्रूव करना चाहते थे कि ज़ीरो वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी। जी, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि -1 अगर f को बिलोंग कर रहा है और v वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है तो -1 को v से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -v आ जाए। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम जो हमने फ़र्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की थी, हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको कि वेक्टर स्पेस का ज़ीरो किसके बराबर है अगर हम वेक्टर स्पेस के v को फील्ड के ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये थी ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसी से हम अपनी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो ज़ीरो का हम जो कि ज़ीरो फील्ड का एलिमेंट है और फील्ड में फील्ड का एलिमेंट है, तो इसको फिर हम 1 - 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करती है फील्ड में। ठीक है, ये मैंने आगे आपको बताया भी हुआ है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसको जो है वो इस तरह ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस इंटू -1 इंटू वी। लिख सकते हैं आप ऐसे भी अगर आपको यहाँ इस तरह लिखने में मुश्किल हो रही है तो। नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब फिर आप वेक्टर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो ऐसे यूज़ करेंगे इस जैसे हमने ए प्लस बी इंटू यू किया था तो ए यू प्लस बी यू किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 और -1 ये फील्ड के एलिमेंट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 डॉट वी प्लस इंटू -1 डॉट वी। ऐसे ही आपने एक्सियम 3 यूज़ की है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, उसके बाद 1 डॉट वी जो है वो वी के इक्वल आ जाएगा बाय यूजिंग द एक्सियम ऑफ 5 ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये इस पर हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, ये -1 डॉट वी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए अब हम -1 माइनस वी जो है वो हम दोनों साइड पर ऐड कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। जब मैंने ऐड किया है तो मेरे पास आ गया है -1 प्लस ज़ीरो वी इज़ इक्वल टू -v प्लस ज़ीरो वी इज़ इक्वल टू -v प्लस इंटू वी प्लस इंटू -1 इंटू वी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वी और ये वाला एलिमेंट, ये सब जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर चूँकि वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ पर तो वो डेफिनेशन लग गई कि मैं एडिटिव आइडेंटिटी कि मैं ज़ीरो में कुछ भी ऐड करूँ आंसर मेरे पास दोबारा वही आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इस साइड पर वो प्रॉपर्टी लगी, इस साइड पर मैं एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, दोनों साइड पर मैंने वेक्टर स्पेस का अंडर एडिशन अबेलियन होना जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद जो हमने ये वाली अब चीज़ है, यहाँ पर फिर आप वेक्टर स्पेस का अबेलियन होना यूज़ करेंगे कि वो अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड करता है। तो इसको जब हम -v को उसके v में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वेक्टर स्पेस का, और वो था ज़ीरो वी। ठीक है, प्लस इंटू -1 इंटू वी। तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, -v इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी प्लस इंटू -1 डॉट वी।
अब देखें फिर वही वाली एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि ये वाला जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का एडिटिव आइडेंटिटी वाला एलिमेंट है, आइडेंटिटी वाला एलिमेंट है, और ये जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जब अब हम दोनों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में कुछ भी जमा करें दोबारा वही एलिमेंट रिटर्न में आ जाता है। तो हम यही प्रूव करना चाहते थे कि माइनस वी इज़ इक्वल टू माइनस वन डॉट वी। ठीक है, ये हमारी दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव हो चुकी हैं। आप इनको देख लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।